हमने एक किसान से बातचीत की और अब हम खेत पर जाके आपको वहाँ की स्थिति दिखाएंगे कि खेती के किस प्रकार से की जाती है इस बीहड़ में। ये जो बीहड़ है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, अब तो आवागमन की सुविधा हो गई है। बहुत सारे पुल से जोड़ दिया गया है एक छोर से दूसरे छोर को नदी के। लेकिन पहले जब इन पुलों का निर्माण नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि अभी भी अंधेरे के बाद, यानी कि जब अंधेरा हो जाए उसके बाद लोग इस इलाके में आने से डरते हैं। और पहले तो दिन में भी इस इलाके में लोग नहीं आते थे, पुलिस तक यहाँ पर नहीं आ पाती थी, क्योंकि आवागमन का जो साधन था वो यहाँ पर नहीं था। काफी बीहड़ इलाका है, आप देख सकते हैं कि कितनी बीहड़ जो है सड़कें हैं, रास्ते कितने धूल दूसरित रास्ते हैं जिन पर कि गाड़ियों का चल पाना भी मुश्किल है। और इस प्रकार से खेत के बीच बीच में आपको जल जमाव भी मिलेगा, जल मिलेगा। नदी का की धारा जो है गुजरती है, कहीं पर पानी कम, कहीं पर पानी ज्यादा। तो दीरा पर हम आ चुके हैं और आप देखते हैं सकते हैं, ये जो फिलहाल मैं जिस खेत में हूँ ये खीरे का खेत है। इसमें आप देखेंगे खीरे की खेती, खीरा का फल लगा हुआ है पूरे खेत में, आपको हर जगह पर खीरा नजर आएगा। ये खीरा का लत है। कहा जाता है कि यहाँ की जो मिट्टी है, ये जो बालू वाली रेत वाली मिट्टी है, ये मिट्टी इन फसलों के लिए उपयुक्त होती है, चाहे वो तरबूज हो, खरबूज हो। और ये आप देखेंगे खीरा का फूल लगा हुआ है, ये येलो। और इस तरह से खीरा इसके अंदर में आपको ढेर सारा नजर आएगा, अलग अलग जगह पे। देसी प्रजाति का खीरा है ये। और खीरा के खेत से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पे खेती होती है। मिट्टी के नाम पर ये बालू है, बिल्कुल महीन बालू। और खीरा आप देख सकते हैं जगह जगह पे आपको हर पौधे में प्रचुर मात्रा में जो है वो खीरा नजर आएगा कि खीरा यहाँ पर बहुत सारा लग चुका है पौधों में। गर्मियों में ही खीरे की फसल आनी शुरू होती है और बरसात में ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। और बरसात के पहले की ही फसल यहाँ पर लगाई जाती है, ताकि बरसात के पहले फसल को ले लिया जाए। और अब ये दूसरे धार को हम, जो ये कोसी की एक धारा आई है, इस धारा को हम क्रॉस करेंगे और दूसरे तरफ जाकर किसानों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पानी ज्यादा नहीं है बाबा। ये कोसी की ये धारा है और इस धारा से अब हम लोग होके निकल रहे हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं। उधर खेत पर कुछ किसान हैं, उनसे बात करके आपको दिखाएंगे यहाँ पर की परिस्थितियों को हमने दिखाने का आपको प्रयास किया कि ये देखिए किस प्रकार से बीहड़ है। और इस बीहड़ में जो खेती की जाती है, इस रेत पर, इस बालू पर, इंसान एक ऐसा जीव है जो परिस्थितियों को और चीजों को अपने अनुसार ढाल, और यही परिवर्तन अपने आप को जो ढालने की जो ये क्षमता है, यही क्षमता इंसानों को जो है लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे तरबूज की खेती को लेकर। कहाँ के हैं ये किसान, कब से करते हैं तरबूज खरबूजे की खेती, इसके बारे में जानेंगे। और अब हम आ चुके हैं दीरा पर। आप किसान हैं क्या? किसान हैं, हाँ। क्या नाम है? रोहन महतो। रोहन महतो जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कुर्सेला, पत्थर टोला कुर्सेला के। तो तरबूज का खेती करते हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ का खेती करते हैं? यही देख रहे हैं, तरबूज का। तरबूज का कब से ही खेती कर रहे हैं आप? ये खेती कर रहे हैं अगहने से। अगहन से? कई साल से कर रहे हैं? इसके पहले भी किए थे कि पहला बार किए? नहीं, पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। हाँ, 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से। अच्छा, इस इलाका में तरबूज का खेती कब से शुरू हुआ, कुछ जानकारी है? ये इलाका में, हाँ,
ये इलाका में हुआ है 7-8 साल से शुरू 7-8 साल से तरबूज का खेती। उसके पहले इधर नहीं होता था? नहीं होता था। उसके पहले यहाँ पे परवल वगैरह ये सब तो उपजता था। हाँ। लेकिन तरबूजा नहीं उपजता था। नहीं। ये पिछले 7-8 साल से आप लोग उपजाना यहाँ पे शुरू किए हैं। हाँ। तो एक नया फसल है, पहले तो इस एरिया में नहीं होता था ये। और अभी जो तरबूज का खेती आप लोग करते हैं तो इसमें खेत आपका अपना है कि आप लोग खेत की लीज? अपना खेत नहीं है। अच्छा, लीज पे लेते हैं? लीज पर नहीं। अच्छा। ऐसे बालू पानी कोई किसान के कटिया है जमीन है तो उसी में लगा देते हैं और नापी कर करके वो अपना उसको पैसा देना पड़ता है। अच्छा, किसान को पैसा देना पड़ता है जी। अच्छा, ये बालू तो वैसे तो किसान के लिए कोई काम का ये बालू नहीं है इस पे, लेकिन यही सब फल हो सकता है, खीरा ककड़ी और ये सब तरबूज वगैरह यही सब फल हो सकता है। धान गेहूं सब तो नहीं होगा यहाँ? नहीं, कोई फसल नहीं होगा इस कोई पर। फसल नहीं होगा। इधर पानी खाद के जोर पर उपजाते हैं और किसान लोग जो है वो नापी करा के वो अपना ले लेता है पैसा। अच्छा, मजदूरी। अच्छा, किसान लोग नापी करा के बलजोड़ी लेता है। कितना ले लेता है एक बीघा का? 4,000 का बीघा ले लेता है। 4,000 रुपया बीघा, 3 महीना का ले लेता है। मतलब अगर आपका तो फसल 3 महीना के लिए आप खेती करते होंगे ना? हाँ। तो 3 महीना के लिए जो खेती करते हैं उसका 4,000 रुपया बीघा के दर से आपसे ले लेता है। अच्छा, आप लोग जो फसल बेचते हैं तो इसको आपको लेके बाजार जाना पड़ता है क्या, कि लोग यहाँ से आके लेके जाते हैं? नहीं, बाजार लेके जाना पड़ता है। बाजार लेके जाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ बेचते हैं आप लोग। अभी क्या दर चल रहा है तरबूज आप लोग? अभी 900 रुपया चल रहा है। 900 रुपया के क्विंटल चल रहा है, यानी कि 9 रुपया किलो, जबकि बाजार में तो 25 रुपया किलो मिल रहा है ये ग्राहक को। हाँ जी। तो आपसे जो 9 रुपये में खरीद रहा है वो ग्राहक को जाकर 25 रुपये का पड़ रहा है। हाँ, डीएपी का दाम। हाँ, डीएपी यूरिया 800 रुपये में आप लोग को 280 रुपये यूरिया का दाम है पूरा। 800 नहीं, 400 400 रुपये में आप लोग खरीदते हैं जी यूरिया। उसका 280 रुपया सरकारी दाम है, पता है कि नहीं आपको कि उसका सरकारी दाम 280 रुपये की है? नहीं पता सर, नहीं पता है। तो आप लोग जो है 400 रुपये का खरीदते हैं। ये तरबूज, खेत का तोड़ा हुआ तरबूज, इसका आनंद ही कुछ और है। बहुत मीठा है और इतना अच्छा तरबूज खाने का सौभाग्य जो है गांव के लोगों को ही मिल सकता है जो यहाँ रहते हैं। हम लोग तो शहर में खाते हैं, जाते जाते बासी हो जाता है। ये खेत से तोड़ा हुआ तरबूज है और पूरा ताज़ा है अभी। हाँ, धन्यवाद भाई। ओ, आप लोगों को यूरिया सब भी तो सरकार से तब नहीं मिलता है? नहीं। तो अपने ही दम पे आप जो खेती करते हैं, सरकारी कोई सहायता तो आपको नहीं है? कोई सहायता नहीं। तो जो खेती करते हैं अपने ही दम पे करते हैं जी। और क्या क्या उपजाते हैं यहाँ पे? यही तरबूजा है और उधर से खीरा है। खीरा जी। हाँ, खीरा, तरबूज, खरबूज, हाँ, ये सब उपजता है। बतिया वगैरह सारा चीज। बतिया हाँ जी। अच्छा, तो और एक बात बताइए कि अगर आप लोगों को पानी वगैरह का कैसे करते हैं प्रबंध? पानी तो ये सब फसल में देना पड़ता होगा जी। देखते हैं ना, पाइप बिछाया हुआ है वहाँ। अच्छा। मशीन से पानी देते हैं, होंडा इंजन से देते हैं, तो पटवन का भी खर्चा अपना पड़ता होगा। हाँ, तो वो सब खर्चा करने के बाद आपको मात्र 9 रुपये किलो आपके खेत से जाता है। 9 रुपये किलो। 9 रुपये किलो जाता है। तो यही परेशानी है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग जब कहते हैं कि सरकारें किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आती हैं, सरकारों ने किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, तो उन प्रयास का धरातल पर क्या असर हुआ ये दिखाने के लिए मैं इस समय तरबूज के खेत में हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि जो सरकारें बड़ा दावा करती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उनका अंतिम जो लाभ मिलना चाहिए जिन किसानों को, उनके स्तर पर उनका कोई भी लाभ नहीं पहुंचता। इन्हें यूरिया भी कालाबाजारी में खरीदना पड़ता है, पानी के लिए खुद से पटवन करना पड़ता है और सारी समस्याओं को झेलते हुए ये अंत में इस प्रकार की खेती को करते हैं। और ऐसे ही लोग जो बिहार के लिए, बिहार को जब हम कहते हैं कि बिहार के लोग काफ़ी मेहनती हैं, तो ऐसे ही लोगों के भरोसे हम कहते हैं कि बिहार के लोग मेहनती हैं और अपने मेहनत के दम पे इन्होंने बिहार का मुकाम जो है देश में बनाया है। अभी आप लोग कितना दिन और यहाँ रहिएगा? यहाँ रहेंगे सर 2 महीना लगभग। 2 महीना और रहिएगा, उसके बाद तो पानी आ जाएगा बैसाख भर जेठ तक। तब तक यही सब फसल आपका तैयार होता रहेगा, यही सब फसल टूटेगा? नहीं, इसको झाड़ के बाद चले जाएंगे। इसको झाड़ के उसके बाद चले जाइएगा, उसके बाद फिर अगले साल आइएगा जब। अगले साल हाँ। उसके बाद तो पानी जब यहाँ जम जाता होगा तब तो सब फसल किसी काम का नहीं है उसके बाद तो। नहीं, कोई काम का नहीं। तो यही समस्या है और यही आप देख सकते हैं कि तरबूज के खेत में मैं इस वक्त था और आपको यहाँ से वास्तविक स्थिति का अवलोकन करा रहा था। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद।